दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? ममता बनर्जी की राह में मुश्किलें कौन पैदा कर रहा है, बीजेपी या फिर असदुद्दीन ओवैसी? और मुसलमान जो अब तक ममता बनर्जी को ही अपना नेता पश्चिम बंगाल में मान रहे थे, क्या वो छिटक कर असदुद्दीन ओवैसी के पास जा रहे हैं? लेकिन बीजेपी जो आज से ठीक 10 साल पहले 2016 में बीजेपी ने 2014 की जीत के बाद उत्तर भारत से बाहर अपनी नई जमीन तलाशनी शुरू की थी, और इसी कड़ी में असम के बाद पश्चिम बंगाल में उदय का सपना बीजेपी ने देखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट का जो वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ आता हुआ नजर आया, और इससे उत्साहित सेंट्रल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर नए इंचार्ज नियुक्त किए, जोर शोर से तैयारी की, कई अभियान चलाए, और इस अभियान का परिणाम भी अच्छा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि इसके 3 साल के बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन 77 सीटों के साथ वो मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बंगाल की सियासत को लेकर कई राजनीतिक पंडित ये खोजते बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीछे कैसी रह गई, और इसके कई कारण हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक का है, मुसलमानों का, जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने अपना झंडा पश्चिम बंगाल में भी गाड़ दिया है। अल्पसंख्यक बहुल सीटें या फिर 10% से ज्यादा वाली मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स कई विधानसभा सीटों पर उनकी मौजूदगी है और डिसाइडिंग फैक्टर है। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% मुस्लिम आबादी है, लेकिन माना जा रहा है कि 30% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में हैं। बंगाल की 294 सीटों में 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज्यादा मुस्लिम हैं, तो मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिले में मुस्लिम आबादी 50% है। दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, तो उत्तर 24 परगना, कूच बिहार और हावड़ा में 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और बंगाल में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली तकरीबन 112 विधानसभा सीटें आती हैं, और 20% से ज्यादा मुस्लिम होने पर सीट का आंकड़ा 130 के करीब पहुंच जाता है। यानी कि मोटा मोटी 130 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और सूबे में 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम 50% और 20 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। यानी एक अच्छा खासा आंकड़ा 46 और 20 को मिला लें तो तकरीबन 66 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी डिसाइडिंग फैक्टर है। 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, और 50 सीटों पर मुस्लिम 25% से अधिक हैं। और इस तरह तकरीबन 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 से ही मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी के लिए एक अहम फैक्टर बने हुए हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हैं। 2021 में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने आईएसएफ जैसे मुस्लिम आधार दल के साथ गठजोड़ किया, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान ममता बनर्जी के साथ ही खड़े रहे, और कांग्रेस गठबंधन को सिरे से उन्होंने खारिज किया। सीएसडीएस और लोक नीति के आंकड़े बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 87% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया, और मुस्लिम बहुत सीटें ममता बनर्जी जीतने में एक तरफा कामयाब रही, और जिसके चलते बीजेपी 2021 में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में नाकामयाब हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनी, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं रख सकी। राज्य में 294 सीटों में से टीएमसी 215 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 77 सीटें। टीएमसी को लगभग 48% वोट मिले, और बीजेपी को 38% वोटों से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने हिंदू बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुल सीटों पर गेम खराब भी हुआ, बहुत सारी सीटों पर। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन अगर किया जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे बीजेपी की राह में मुस्लिम वोटर्स राजनीतिक बाधा हैं पश्चिम बंगाल में, और इन्हीं वोटर्स पर अब असदुद्दीन ओवैसी भी नजर गड़ाए हुए हैं। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की भी अटकलें हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम बहुल
89 सीटों पर टीएमसी 87 सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी कि जो 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी की 89 सीटें हैं, उनमें से 87 सीटें टीएमसी जीती। और 25% से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजों को देखें तो 112 सीटों में से 106 टीएमसी जीती। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जहां पर 22 विधानसभा सीटें आती हैं। 2021 में इन जिलों की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी जीती और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। और ऐसे ही मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर टीएमसी, 4 बीजेपी जीती। उत्तरी दिनाजपुर जिले में 9 सीटें आती हैं, जहां पर 7 टीएमसी और 2 सीटें बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो मालदा की सूजापुर सीट पर 82% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये सीट टीएमसी ने 1,30,000 वोटों के मार्जिन से जीती। मुर्शिदाबाद की डोमकल सीट पर 85% मुस्लिम है, जिसे टीएमसी जीतने में सफल रही। और ऐसे ही मुर्शिदाबाद की भगवान गोला और रानीनगर सीट पर 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और टीएमसी दोनों ही सीटें जीतने में कामयाब रही। कोलकाता की मटिया बुर्ज सीट पर 75% मुस्लिम है और दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट पर 65% मुस्लिम वोटर्स हैं और दोनों ही सीटें ममता बनर्जी ने जीती। जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं वो ये जानते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों से बीजेपी के लिए सियासी दीवार बन गई थी। निर्वाचन सीटों पर मुस्लिम आबादी 0 से 10% थी, जहां पर बीजेपी के जीत का ट्रैक रिकॉर्ड करीब 42% रहा। और 0 से 10% मुस्लिम बहुल आबादी वाली 77 विधानसभा सीटों में से 33 बीजेपी ने जीती, यानी कि जहां पर 10% के आसपास मुसलमान हैं। बंगाल की सीटों पर जैसे जैसे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा होते गए, बीजेपी की जीत का ग्राफ वैसे वैसे गिरता गया। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी की जीत का ग्राफ 25% रहा और 40 से 50% वाली मुस्लिम सीटों पर 8% सीटें जीत सकी। मुस्लिम जिन सीटों पर 50% से ज्यादा हैं, उन सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल करीब 120 सीटें हैं, जिनमें 110 सीटें जीतने में ममता बनर्जी टीएमसी कामयाब रही और 9 सीटें बीजेपी को 1 सीट मिली थी। और ऐसे में ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए हिंदू बहुल 174 सीटों में से महज 34 की जरूरत है। 2021 में ममता बनर्जी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 110 सीटें जीती थी और हिंदू बहुल इलाकों में 174 सीटों में से 105 सीटें जीतने में कामयाब रही। और इस तरह से ममता बनर्जी ने 215 सीटें चुनाव में जीती और बीजेपी हिंदू बहुल इलाके में 40% की दर से सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटों ने सारा खेल बीजेपी का बिगाड़ दिया। सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 54% हिंदुओं जो बीजेपी को वोट दिए थे हिंदुओं ने, उनमें टीएमसी को 42% वोट मिल गए थे। यानी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुसलमान यूं लगता है कि ममता बनर्जी के ही साथ हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और लगातार डंके की चोट पर ओवैसी कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ने में मजा आता है। और अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट परसेंटेज इधर उधर अगर करने में ओवैसी कामयाब हुए तो ममता बनर्जी की जीत का ग्राफ नीचे भी आ सकता है।